पाकिस्तान वालों को लगा कि जो कश्मीर वाले हैं ये क्या है, भारत के विरोध में है, इसका भौंकने वाला काम है। पहले भौंकता है तब भागता है पीछे, और फिर हार जाने के बाद हार के भागेगा पीछे, और फिर उसके बाद चिल्लाएगा हम तो जीत गए। पाकिस्तान के भी सैनिक, लगभग 6000 सैनिक मारे गए। युद्ध में कभी भी कोई लाभ नहीं होता। वॉर शब्द जितना ही अपने आप में छोटा है उतना ही अपने आप में भयानक भी है। इसलिए जब भी हमें वॉर शब्द सुनाई देता है तो हमें उसके साथ साथ गोले और बारूदों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो आज हम इसी वॉर के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने वॉर हुए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल पारंपरिक तरीके से 4 युद्ध हुए हैं। सैन्य झड़पें और संघर्ष तो बहुत सारे हुए हैं, कई सैन्य झड़पें और संघर्ष हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ये जो 4 युद्ध हुए हैं इनकी पूरी जानकारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कब हुआ है, ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ है, ये किस जगह पे शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ था, और इससे हमें क्या हानि हुई और यह कब समाप्त हुआ। जी हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें इससे लाभ क्या हुआ। नहीं, युद्ध में कभी भी कोई लाभ नहीं होता, हानि तो दोनों तरफ से होती है। किसी तरफ हानि ज़्यादा होती है, किसी तरफ हानि कम होती है। तो चलिए आइए, भारत का पहला युद्ध, भारत और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध था वो 1947 में हुआ। 1947 में शुरू हुआ और यह युद्ध 1948 में बंद हुआ, या फिर मोटे मोटे बोला जाए तो जनवरी 1949 तक ये चला था युद्ध। जब भारत और पाकिस्तान में जो अलगाव हुआ, जब ये दोनों देश अलग हुए, तो उस समय जो जम्मू कश्मीर था वह इन दोनों देशों में सम्मिलित नहीं था, यह अलग था। यहाँ के राजा हरि सिंह थे और यह दोनों ही देशों में सम्मिलित नहीं हुए। भारत वालों ने बोला भी कि आप हमारे अंदर शामिल हो जाओ, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन 1947 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने घुसपैठ किया। पाकिस्तान ने समर्थित कबायली लड़ाकों, जो कश्मीर में कबायली लड़ाके थे, उनके साथ मिल करके हमला कर दिया। हमला करने के बाद जब पाकिस्तान ने कबायली समर्थित सैनिकों के साथ जब घुसपैठ किया तो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा और इन्होंने दस्तावेजों पर दस्तखत किया। इसके बाद भारत ने सैनिक भेजे वहां पर और भारत के बीच जंग भी हुआ। और लगभग उस समय हानि क्या हुई, हानि हुई लगभग भारत के 1100 सैनिक उस समय शहीद हुए। तो क्या पाकिस्तान के सैनिक नहीं, पाकिस्तान के भी सैनिक, लगभग 6000 सैनिक मारे गए। लेकिन यह जनवरी 1949 में यह संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से इसमें युद्ध विराम आया और इसी समय LOC बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को अपने नियंत्रण में रखा। जो पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था कश्मीर को, उसको अपने नियंत्रण में रखा और वहीं पर क्या बनाया गया, LOC बनाया गया। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे युद्ध का। तो दूसरा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुआ। ये ज्यादा दिन नहीं चला था, लेकिन ये भी कश्मीर मुद्दे पर ही हुआ। क्या हो
कि पाकिस्तान वालों को लगा कि जो कश्मीर वाले हैं ये भयंकर, ये खतरनाक बात है, इसको गलत फहमी हो गई। पाकिस्तान वालों को लगा कि जो कश्मीर वाले हैं ये क्या है, भारत के विरोध में है। और इसने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने घुसपैठ करवा दिया, घुसपैठ करवा दिया, यही लिखा। दरअसल बात, शुरुआत हमेशा ज्यादा पाकिस्तान वालों की तरफ, शुरुआत उन्हीं की तरफ से होती, और हार मान के फिर भागते हैं लोग। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ कराया। लेकिन घुसपैठ क्यों कराया, आपको मैंने बताया कि उसको लगा कि जो पाकिस्तानी है वो भारत के विरोध में है, इसलिए इसने घुसपैठ करवाया। और घुसपैठ कैसे करवाया था, अपने सैनिकों को छद्म भेष में, दूसरी भेष में, वेशभूषा में, ये बात नोटिस करने वाली है। लेकिन भारत ने जवाबी हमला जब किया तो दोनों पक्षों की तरफ से लगभग 3000 से 4000 सैनिक मारे गए, ये हानि हुआ। और बहुत सारे भारी टैंक और वायुसेना का नुकसान भी हमें देखने को मिला। लेकिन यह समझौता जो है सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ के मध्यस्थता में यह समझौता हुआ और युद्ध विराम हुआ। और यहां पर कोई हड़प नहीं हुई। जैसे फर्स्ट युद्ध में एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, पाकिस्तान ने कुछ कश्मीर को ऑक्यूपाइड किया, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑक्यूपाइड चीजें नहीं हुई। जो भी स्थिति थी वो वैसी की वैसी ही रही। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ। ये कब तक चला, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला था, 13 दिनों तक ही चला था यह युद्ध। और यह दरअसल बात पूर्वी पाकिस्तान में, आज जिसे बांग्लादेश बोला जाता है, उनमें ये पाकिस्तान वालों ने घुसपैठ किया और वहां के नागरिकों को, लाखों नागरिकों को इन्होंने मार दिया। तो भारत ने इनके समर्थन में भारत ने शुरुआत किया। पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस, दरअसल भारत ने क्या किया, बांग्लादेश वालों को क्या कर दिया था, अपने यहाँ संरक्षण दिया था। ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण था, बहुत सारे लोगों का संरक्षण दिया। फिर पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। भारत तभी जवाबी कार्रवाई करता है जब पाकिस्तान कभी भी हमला करता है, और जब भी जवाबी कार्रवाई में ये पीछे भाग जाता है, तब भागता है पीछे, और फिर हार जाने के बाद हार के भागेगा पीछे, और फिर उसके बाद चिल्लाएगा हम तो जीत गए। मतलब होता ना, कुत्ते लोग जब लड़ते हैं, लड़ रहे होते हैं, जब कोई इंसान मजबूत सामने वाला पड़ जाता है, फिर भाग लेते हैं पूंछ दबा करके ना। मान लीजिए आपको दौड़ाए कोई कुत्ता और आप उसको दौड़ा लो लाठी ले, फिर भागेगा नहीं, जब तक नहीं बोले तब तक भौंकता रहेगा आपको। वैसे इसका भौंकने वाला काम है, पहले भौंकता है, लेकिन जब दौड़ाओ, जब जवाबी कार्रवाई जब भी किया भारत ने, भागा। इस समय जो भारत के लगभग 3000 जो सैनिक है वो क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के लगभग 9000 सैनिक मारे गए थे, और लगभग 93,000 सैनिक इस समय बंदी बनाए गए थे। ये सबसे ज्यादा आत्मसमर्पण है, सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था ये पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया था। इस युद्ध की समाप्ति 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण करके किया था, और इसी युद्ध में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। याद रखना, इसको किसी के भी समझौता नहीं करवाया गया था, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। युद्ध भारत और पाकिस्तान का चौथा युद्ध कारगिल युद्ध हुआ है, जो 1999 में हुआ था। ये मई से लेकर जुलाई तक चला था। इसमें क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी सैनिक थे और आतंकवादी थे,
कारगिल की ऊंचाइयों पर इन्होंने घुसपैठ, सैनिक और आतंकवादी दोनों मिल करके घुसपैठ किए। एक तो यार पाकिस्तान वालों को उनकी सैनिक और आतंकवादी दोनों में पता ही नहीं चलता कौन आतंकवादी है और कौन सैनिक है। इसका तो कोई आइडिया ही नहीं है, उनमें कौन सैनिक में भर्ती है कौन आतंकवादी में, दोनों एक जैसे लगते हैं। शुरुआत भारत की खुफिया जानकारी से मिली और पाकिस्तानी जो सेना थी वो एलओसी पार की थी। ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। भारत के लगभग 527 सैनिक शहीद हुए थे और इसके लगभग 1300 सैनिक मारे गए थे। यह युद्ध विराम कब हुआ? यह अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने पीछे हटने का घोषणा किया और भारत ने कारगिल क्षेत्र को वापस ले लिया। दरअसल बात, पहला युद्ध संयुक्त राष्ट्र ने, दूसरा युद्ध किसने किया? दूसरा युद्ध में हमने आपको बता दिया दूसरा युद्ध किसके, पहला युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के हुआ, दूसरा युद्ध विराम किसके बीच हुआ? सोवियत संघ ने दिया। तीसरा युद्ध विराम आत्मसमर्पण से आया। चौथा युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय दबाव में शांति हुई। ये इसके 4 युद्ध विराम रहे। और भी ऐसे बहुत सारे संघर्ष और ऑपरेशन होते रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, बहुत सारे ऐसे होते रहे जैसे ऑपरेशन पराक्रम, जैसे संसद पर हमले के भारत और पाक सीमा पर तनाव देखने को, सर्जिकल स्ट्राइक जो आप जानते हो 1916 में घुस करके मारे लोगों ने, उरी हमले के बाद भारत द्वारा एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों को मारा गया। एयर स्ट्राइक 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालकोट जैसे मोहम्मद के ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने उसको एयर स्ट्राइक से किया, गायब किया। ओके, ये पुलवामा हमला था। हाल में ही पहलगाम हमले का भी जिम्मेदार पाकिस्तान रहा है, जिसने अपनी नापाक हरकतों से फिर से जो जम्मू कश्मीर में जो अमन और शांति है उसे तोड़ने का प्रयास किया और पहलगाम में एक बहुत ही घिनौनी हरकत को इसने अंजाम दिया। और भारत ने भी इसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई किया और इसके जो कई सारे आतंकी अड्डे थे उसे निस्तो नाबूद कर दिया, उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और अभी तो युद्ध में विराम है, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है। क्या निष्कर्ष निकलता है आगे आने वाले समय में हमें ये पता जरूर चलेगा।